नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन वाला यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे कि एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निकाली गई जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट की भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, स्टेप बाय स्टेप, आसान हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस के लें, जिससे चैनल पर आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, कुल 309 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है और प्रत्येक कास्ट के लिए अलग अलग पद निर्धारित किए गए हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से अपने बीएससी की डिग्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से कंप्लीट कर रखी है और साथ में बीटेक इंजीनियरिंग भी कर रखी हो, जिसमें से फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट किसी एक सेमेस्टर में रहा हो दोस्तों। तो ऐसे में आप इसमें आवेदन अपना कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एज लिमिट की और एप्लीकेशन फीस की। दोस्तों, तो यहाँ पर जैसा कि दिया गया है, आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष रहनी चाहिए और मैक्सिमम एज 27 वर्ष रहनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको अलग से देखने को मिल जाएगा इसमें। अब बात करते हैं फीस पेमेंट की। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये रखी गई है। SC/ST और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 0 रुपये रखी गई है, जिसका पेमेंट आप लोग नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 25 अप्रैल 2025 से इसमें आवेदन होना स्टार्ट हो गया था और 24 मई 2025 तक इसमें आवेदन होगा दोस्तों। तो यह रही इसकी शॉर्ट में जानकारी दोस्तों। विस्तार से जानकारी के लिए इसके नोटिफिकेशन पेज को आप रीड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं, इसमें फॉर्म फिल करते हैं। तो पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे, नीचे आ जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हेयर का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट पर हम आ जाएंगे। यहां रजिस्टर पर क्लिक करके हम अपना अकाउंट पहले रजिस्टर कर लेते हैं। अगर आपका अकाउंट पहले से बना है तो आप सीधा लॉग इन कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले अपना पोस्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में कैंडिडेट का नाम फिल करेंगे। अब यहां पर कैंडिडेट का नाम फिल कर लेंगे। नाम फिल कर लेने के बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर को साइड में कंफर्म भी कर देना है। अगर आपके पास अल्टरनेट नंबर है यानी कि दूसरा नंबर है तो उसको भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक ईमेल आईडी फिल करना है। ईमेल आईडी को साइड में कंफर्म भी कर देना है। अब पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने एक कैप्चा कोड आ जाता है दोस्तों। कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दी जाती है और एक ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पर भेज दी जाती है। दोनों ओटीपी को हम दोनों बॉक्स में फिल करेंगे और वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। ओटीपी वैलिडेट हो जाने के बाद आपके सामने फिर एक कैप्चा कोड आ जाता है। उस कोड को फिल करेंगे और वेरीफाइड पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन संबंधित डिटेल आ जाती है। सारे बॉक्स को फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और अपना फॉर्म कंप्लीट करेंगे। अब इस स्टेज पर दोस्तों आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, नेशनलिटी फिल करनी है और उसके बाद में आपको रिजर्वेशन कैटेगरी फिल करनी है। उसके बाद में आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, जैसे कि आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, मैरिटल स्टेटस। तो यहाँ पर हमने अपनी पर्सनल डिटेल फिल कर ली है दोस्तों। अब पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे। अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों तो आप यस करेंगे, अदरवाइज यहां पर नो कर देंगे। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन है तो यस कर देंगे, नहीं तो यहां पर भी ना कर देंगे। अब यहां पर दोस्तों आपको अपना एग्जाम स्टेट फिल करना है, उसके बाद में सिटी फिल करना है। तो ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको चारों फिल करनी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम स्टेट और सिटी फिल कर लेते हैं जल्दी से। एग्जाम सेंटर फिल कर लेने के बाद दोस्तों आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर दे देना है। अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय हैं? अगर हैं दोस्तों यस कर देना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद में अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं तो यस कर देना, नहीं तो यहां पर भी ना कर देना है। उसके बाद में दोस्तों अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अप्रेंटिस का ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने कंप्लीट कर लिया है तो आप यस कर देंगे, नहीं तो यहां पर भी आप नो कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप पर आ जाएंगे। इस स्टेप पर आपको अपने एड्रेस फिल करना रहता है। एड्रेस 1 में आपको अपने गांव का नाम फिल करना है।
एड्रेस 2 में आप अपने डाकखाने का नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद में आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, अपना स्टेट फिल करना है, अपना ज़िला फिल करना है और पोस्टल कोड में आपको अपने डाकखाने का पिन कोड फिल कर देना है। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों अलग अलग है दोस्तों, तो आप नो पर टिक करके अलग अलग एड्रेस फिल कर सकते हैं। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका दूसरा एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब इस स्टेप पर दोस्तों आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी रहती है। सबसे पहले आपको अपने 10th का डाटा फिल करना है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने पास आउट किया है। उसके बाद में पासिंग ईयर फिल करना है, अपने विद्यालय का नाम फिल करना है इंस्टीट्यूट नेम में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको अपना सब्जेक्ट फिल करना है। उसके बाद में रिजल्ट मोड सेलेक्ट करना है, ऑब्टेन्ड मार्क्स फिल करना है और मैक्सिमम मार्क्स फिल करना है। ऑब्टेन्ड मार्क्स में आपको जितने नंबर मिले हैं 10th में उसको फिल कर देना है। मैक्सिमम मार्क्स में जितने नंबर का पेपर था उतना नंबर फिल कर देना है। तो यहाँ पर हमने अपनी 10th की डिटेल फिल कर ली है। अब अपनी 12th की डिटेल ऐसे ही फिल कर देनी है। सबसे पहले अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, उसके बाद पासिंग ईयर, अपने विद्यालय का नाम। सब्जेक्ट में आप अपने 12th के सब्जेक्ट फिल कर देना है। रिजल्ट मोड सेलेक्ट करना है और 12th के मार्क्स फिल करना है। उसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स फिल कर देना है। यहाँ पर दोस्तों हमने अपनी 12th के डिटेल सारी फिल कर ली है। अब आपको अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल भी फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है। अगर आप पास हैं तो पास फिल करेंगे, अगर आप अपीयरिंग में हैं तो आप अपीयरिंग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मोड ऑफ कोर्स सिलेक्ट करेंगे, रेगुलर या फुल टाइम। उसके बाद में डिग्री सिलेक्ट करेंगे। आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम फिल करना है, फिर पासिंग ईयर और मंथ फिल करना है। उसके बाद में रिजल्ट मोड सेलेक्ट करना है दोस्तों, परसेंटेज था तो परसेंटेज, CGPA था तो CGPA सेलेक्ट करना है। अब आपको मैक्सिमम मार्क्स भी फिल करना है और ऑम्प्टन मार्क्स भी। ऑम्प्टन मार्क्स में जितने नंबर आपको मिले हैं उसे फिल कर देना है। मैक्सिमम मार्क्स में जितने नंबर का पेपर था उसे फिल कर देना है। उसके बाद में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, दोनों में आपको यस यस सेलेक्ट कर देना है। अब एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप ऐसे खाली छोड़ सकते हैं। अब अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है दोस्तों तो यस करके उसकी डिटेल फिल कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। अब इस स्टेप पर दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसा कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर, और उसके बाद में इसका पेमेंट कर देना है। तो अब क्लिक हेयर टू अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे और अपना फोटोग्राफ अपलोड कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड करना है, जो कि 100 KB से ऊपर और 200 KB से नीचे रहना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों हमने अपना फोटोग्राफ अपलोड कर दिया है। अब इसी तरह से आपको अपनी सिग्नेचर भी अपलोड कर देनी है। यहाँ पर हमने अपनी सिग्नेचर भी अपलोड कर दी है। अब डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड को फिल करेंगे और प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आप अपने एप्लीकेशन में एक बार सारी डिटेल चेक कर लेनी है, किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं हुई है। रिव्यू कर लेने के बाद बैक आ जाएंगे और अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को एक बार व्यू कर लेंगे दोस्तों। जब तक आप प्रीव्यू नहीं करेंगे तब तक आप फाइनल सबमिट नहीं कर पाएंगे। अब फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे और आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा फाइनल सबमिट हो चुका है। अगर आप जनरल कैंडिडेट, OBC और EWS कैंडिडेट है तो सबसे पहले आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद ही आप अपना फाइनल सबमिट कर पाएंगे और प्रिंट आउट को डाउनलोड कर पाएंगे।